प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 10। अध्याय का नाम है झांसी की रानी। इस अध्याय का हम हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यानी अभी तक जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर एक में क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के नाम इस वर्ग पहेली में दिए गए हैं, नाम खोज करके नीचे लिखो। तो देखो एक दिया हुआ है सुख है, देव है, सुखदेव। इसके बाद मैंने खोजे हैं इसी लाइन में आगे देखिए राजगुरु यानी राजगुरु सुखदेव, इनके नाम तो अपने प्रसिद्ध नाम है, सुने होंगे। इसके बाद ऊपर से नीचे हैं ये देखिए बटुकेश्वर दत्त, यहाँ जो लिखा हुआ है लक्ष्मी बाई। इसके बाद अगले में यहाँ देखो, अब पूरी विवरण प्ले दिखाई देगी आपको। अब देखिए बटुकेश्वर दत्त, इसके बाद इसी में इसके जो नज़दीकी लाइन है इसमें लक्ष्मी बाई। इसके बाद 3 नंबर लाइन देखिए चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद है राम प्रसाद बिस्मिल, ये क्रांतिकारियों के नाम है, जैसे मंगल पांडे। और आगे है अशफाक उल्ला, और इसके आगे है भगत सिंह, और आगे है खुदीराम बोस। इस प्रकार से इस वर्ग पहली में जो नाम है ये मैंने जो अंडरलाइन किए हैं गोले में, इन नामों को आप यहाँ जो नीचे जो जगह दी हुई है यहाँ लिख लें। यहाँ लिखने हैं ये नाम, मैंने आपको गोला लगा के बता दिया है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बंधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी आई वह आई झांसी में। अब देखिए ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके कारण इनकी तुक आपस में मिली हुई है। जिस प्रकार यहाँ गोला लगाया हुआ है सगाई पर और लक्ष्मीबाई पर, इनके कारण ये तुकबंदी इनकी हुई है। इसी प्रकार इन वाक्यों में हमें बताना है कि कौन सी शब्द है जिसके कारण इनकी तुकबंदी मिली हुई है। तो इसमें देखो छाई झांसी में, और ये है आई झांसी में। इन शब्दों के ऊपर हमें गोला लगाना है, दूसरे प्रश्न में ये करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न नंबर 3, कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ो। क्या पढ़े? बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब देखिए कैप में क्या कहा गया है कि इस कविता की पहली 2 पंक्तियों को बदल कर लिखा गया है। डल हो जी मन में हर्षाया, बुझा दीप झांसी का जब यह अच्छा अवसर है पाया, राज्य हड़प लेने का अब। आगे की 2 पंक्तियां तुम बदल कर लिखो। तो अपना झंडा फहराया जब फौरन फौजे भेज दुर्ग पर, ब्रिटिश राज्य झांसी आया तब लवारिस का वारिस बनकर। इस प्रकार से बदल करके लिखना था, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद ख में क्या है, दिए गए उदाहरण के जैसे और भी प्रश्न बनाओ। जो उदाहरण दिया हुआ है इसके जैसे उदाहरण क्या दिया हुआ है, डल्लो जी को खुशी क्यों हुई। इस प्रकार उदाहरण के अनुसार प्रश्न हमें और निर्माण करने थे। तो ये मैंने किसको खुशी हुई, डल्लो जी को हुई, डल्लो जी को क्यों, डल्लो जी को क्या हुई, खुशी हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनाए हैं। आगे देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है उसमें यहाँ झांसी की रानी कविता के जिन पंक्तियों का अर्थ दिया जा रहा है उन पंक्तियों को छांट करके अपने नीचे लिखना है। तो अर्थ क्या दिया जा रहा है, एक बार हम अर्थ पढ़ते हैं इसके कि लक्ष्मीबाई जैसी वीर महिला विवाह करने जब झांसी के महलों की रानी बनी तब ऐसा लगा मानो वीरता की धन दौलत अमीरी के साथ सगाई हो गई है। तो ये कौन से पद्य के हैं, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में।
इन जो है पद्यांशों का जो अर्थ यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आगे भी हमें इसी प्रकार के प्रश्न हल करना है। देखिए अर्थ दिया हुआ है और उसकी जो है कौन से पद्य का भाग है वो हमें लिखना है। तो झांसी का एकमात्र दीपक बुझने पर अर्थात राजा के मरने पर डलहौजी नाम का अंग्रेज अधिकारी मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस राज्य को छीन लेने का अच्छा अवसर उसको हाथ में आ गया था। तो इसमें क्या है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। ये पद्यांश है जिसके जो है यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलाना है हमें। तो क्या है, वीर गति। वीर गति क्या होती है, बहादुरी से लड़ते हुए मरना। वीर गति होती है बहादुरी से लड़ते हुए मरना। इसके बाद है मदमाती। मदमाती होती है खुशबूदार या सुगंधित। आगे है गम। गम का मतलब होता है दुख। हड़पना। हड़पना होता है कि जबरदस्ती छीन लेना, उसे कहते हैं हड़पना। खिलवाड़ होता है मजाक या खेल। और हर्षाना बहुत खुश होना। इसी के साथ आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या करना है, नीचे लिखे शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखो और उदाहरण के जैसे वाक्य भी बनाओ। जैसे क्रूरता, आबाद, कायरता, गुलामी। अब वीरता का होता है कायरता, वाक्य में इसका प्रयोग किया हुआ है। इसी प्रकार हमें 2-3 दिए हैं, इनका करना है। तो देखिए सबसे पहले वीरान। वीरान का होता है विलोम शब्द आबाद, पुत्र मरने पर झांसी वीरान हो गई। आज़ादी का होता है विलोम गुलामी, हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। दया का विलोम होता है क्रूरता, दया धर्म का मूल होती है। जैसा मैंने लिखा है। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में जो है क्या करना है हमें, प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा है कि सोचो क्या होता अगर ऐसा होता। कैसा होता, रानी को लड़ाई करना नहीं आता। यदि रानी को लड़ाई करना नहीं आता तो अंग्रेज झांसी को कभी के जो है वश में कर लिए होते। तो अंग्रेज बहुत पहले ही झांसी को गुलाम बना लेते यदि नहीं आता तो, और लोगों के साथ जुल्म होता तो झांसी की रानी ने यानी लक्ष्मीबाई ने काफ़ी टक्कर ली थी उस वक्त। आगे देखिए लड़ते लड़ते रानी का नया घोड़ा रुकता नहीं तो क्या होता। यदि ऐसा होता तो रानी युद्ध जीत जाती और अंग्रेजों को झांसी छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ता और शायद भारत से भी जाना पड़ता और हमारी जो है भारत आज़ाद हो जाता उसी वक्त 1857 में ही। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का क भाग, झांसी की रानी कविता में कौन कौन सी पंक्तियां तुम्हें सबसे अच्छी लगी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। ये मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके बाद देखिए ये पंक्तियां तुम्हें क्यों अच्छी लगी। इनमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जो मनोहारी वर्णन किया गया है, ऐसी जो है सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो वीरता जो है मन में भर जाती है, इसलिए अच्छी लगी मुझे तो। और आपको क्यों लगी वो आपको कोई और जो है पंक्ति अच्छी लगती है तो आप इसमें लिख सकते हैं और आपको उसका कारण है लिख सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम इसी का अध्ययन करेंगे, आगे कक्षा में आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।